गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, मगर हमने वर्क बुक जो है वो करी है चैप्टर 3 तक, और चैप्टर 4 से मैंने कुछ आपको होम असाइनमेंट में पार्ट दे दी थे, लेकिन मैंने प्रॉपर वर्क बुक अभी नहीं कराई। तो हम आज से वर्क बुक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में वही अपना जो है पहले जो मेजरमेंट्स वाला था, हमने कंस्ट्रक्शंस जो किए थे वही कंस्ट्रक्शंस फिर से आप एक बार उनको, अगर आप उसको मतलब आपको क्लियर नहीं हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में चैप्टर 4 के अंदर सब कुछ बताया है। ठीक है, तो अब वर्क बुक है तो हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं, और कोई क्वेरी किसी की भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को लेकर हो तो वो ज़रूर डालें, ज़रूर भेजें कि उसको कोई चीज़ जो है उसका कोई बेसिक क्लियर ना हो या कोई दिक्कत आ रही हो किसी तरह की भी, तो फिर आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से। कंस्ट्रक्ट इफ़ पॉसिबल, ध्यान देना, कंस्ट्रक्ट इफ़ पॉसिबल, एक कंस्ट्रक्शन करना है अगर वो पॉसिबल हो कि अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस in which PQ is 6 centimeter, QR is 7 centimeter, RS is 3 centimeter, PS is 5.5 centimeter and PR is 11 centimeter. Give reasons if it is not possible to construct the quadrilateral. तो ये बात है कि आपको 5 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में वी हैव ऑल द 5 एलिमेंट्स, ऑल द 5 मेजरमेंट्स, बट द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल विद दीज मेजरमेंट्स, ठीक है। तो फॉर दैट वी विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ what is you going to draw, ठीक है, you going to make in geometry। उसका हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे पहले। तो रफ स्केच बनाते हैं पहले। रफ स्केच में क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे। पी क्यू आर एस है ना, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज पी क्यू आर एस है। ना पी क्यू आर एस में क्या करेंगे, हम कोई सिंपल सा ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, पी क्यू आर एस। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो पहले आप देखो पी क्यू, दूर गए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने एक पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल रफ स्केच किया है। इसमें पी क्यू, आप उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखना 6 सेंटीमीटर दिया है पी क्यू। उसके बाद क्यू आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है आर एस, तो आर एस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, और पी एस होगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दिया है डायगोनल पी आर, ये कितना दिया, 11 सेंटीमीटर। अब आप देखें जरा इस तरफ से, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपको 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पी आर। इस डायगोनल को बेस मानेंगे और इस पर एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का, और एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का। मेरी बात समझ गए ना, यहाँ से 5.5 का आर्क लगेगा और यहाँ से लगेगा 3 का। लेकिन आप एक चीज़ देखना कि पहले आप ये ड्रॉ करोगे पी आर, आपको पहले इस डायगोनल को ड्रॉ करना पड़ेगा। आप इस डायगोनल को ड्रॉ करेंगे सपोज 11 सेंटीमीटर, ये हमने 11 सेंटीमीटर मान लिया, इसको कहेंगे पी आर, ठीक है। उसके बाद हमें जो आर्क लगानी है 5.5 के ऊपर लगानी है और एक साइड लगानी है 3 सेंटीमीटर की। तो जब आप यहाँ पर आर्क लगाओगे 5 की,
तो 5 की आर्क सपोज यहाँ आती है हैं, और फिर लगाओगे इस तरफ से 3 की आर्क, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे, तो वो आर्क छोटी हो जाएगी। वो आर्क क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, इस तरह से होंगी कि वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगी, दूर दूर रहेंगी। ठीक है, ये तो मैंने फिर भी क्लोज कर दिया। ऐसा होगा कि एक आर्क ऐसे लग रही है और एक आर्क यहाँ लग रही है, और उनको आप कितना बढ़ाते जाएंगे ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी आर्क, यानी इधर वाला मेजरमेंट और इधर वाला मेजरमेंट दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कहीं पर, तो हमें वो तीसरा पॉइंट मिलता है। ठीक है, जो जिससे कि हम इसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इन द सेम मैनर फिर दूसरा ट्राइंगल जब ये बन जाएगा, फिर हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा? पी क्यू और आर क्यू। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, ये दोनों तो अब ये दोनों तो ये 6 का होगा और ये 7 का होगा। लेकिन आप देखो कि इन्होंने रीज़न पूछा है कि आप ये कहोगे कि क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए, जो आपको बनाने क्या है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल को जब भी बनाते हैं तो हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, एक ट्राइंगल इस साइड को और एक साइड ट्राइंगल इस साइड को, दोनों दो ट्राइंगल्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि पहले तो ट्राइंगल पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, और ट्राइंगल पॉसिबल होने के लिए प्रॉपर्टी होती है, आप इसमें लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू sides of a triangle should be greater than third side. In case of constructing triangle PRS, इन कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल कौन सा होगा? PRS। ये कंस्ट्रक्ट, इसके लिए हमने बेस लाइन ले ली 11, और यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे, ये आर्क मैच नहीं कर रही हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं इससे भी कि हमें एक साइड दी हुई है आर्क 5.5, एक दी है 3, तो हम ये हो जाएगा 5.5 को अगर 3 में ऐड करेंगे, 3 से ऐड करेंगे, तो दिस सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी 11 सेंटीमीटर। मगर यहाँ पर क्या है, 5 और 3 8.5 हुआ, 8.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। कोई से भी दो साइड्स में, तीन साइड्स में दो साइड्स का कोई सी भी दो साइड्स का सम कर लेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों साइड का सम इस तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। सो triangle construction of triangle PRS is not possible. ठीक है, so the construction of triangle PRS is not possible. Hence construction of quadrilateral PQRS
PQRS is also not पॉसिबल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्यों ये, क्योंकि इसके अंदर आपको एक थ्योरम याद रखनी पड़ेगी इन अ ट्राइंगल। क्योंकि आप जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यू विल मेक टू ट्राइंगल्स बाय द हेल्प ऑफ 5 elements given. But at least 5 elements are required to construct a quadrilateral, and with these 5 elements you just draw two triangles, right? If a triangle, any of the triangle is not possible, any of the triangle did not fulfill the condition, like in a triangle sum of any two sides of the triangle should be greater than third side. In this case triangle is not possible, so so construction of quadrilateral PQRS is also not possible. तो आप इसको नोट कर लें, मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD with AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, AC is equal to 7 centimeter, AD is equal to 5 centimeter and BD is equal to 6 centimeter, which triangle can be constructed? First give a reason. तो आपको अगर ये मेजरमेंट्स दी हुई हैं तो सेकंड क्वेश्चन आप वर्क बुक में भी देख लें कि इसमें जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं उन मेजरमेंट्स के साथ में क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसमें पहले क्या कंस्ट्रक्ट करोगे। अब जरा हम इसका एक रफ स्केच बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। जैसे मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ABCD बनाना है तो हमने एक रफ स्केच खींच दिया। ठीक है, ये खींच दिया। अभी देखो हम इसको, वैसे तो हम A यहाँ लेते हैं और चलो ऐसे ही कर लेते हैं BCD, ABCD। अब इस ABCD में AB कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आप क्वेश्चन में देख लेना 5 सेंटीमीटर है। और BC कितना है 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद CD है, पता नहीं है ये, CD अननोन है। और AB दिया है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 4 है। इसके अलावा दो डायगोनल्स भी दिए हैं, BD इस तरह होगा और एक होगा AD, एक होगा AC। तो AC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया है और BD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ज़रा इसको गौर से देखें तो इसमें जो नहीं दिया है वो DC नहीं दिया हुआ है, DC या CD, दिस इज़ नॉट गिवन। तो आप क्या करोगे, आपको कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। फिर देखो आपको ये दोनों साइड भी पता है और ये साइड भी पता है। ठीक है, ये वाली दोनों साइड्स पता है, ये 6 पता है, ये 7 पता है। तो क्या करोगे आप, एक तो ड्रॉ करोगे ABD, एक ट्राइंगल कौन सा ड्रॉ करोगे ABD। बेस लाइन क्या होगी AB को बेस करेंगे, AB को बेस यानी सबसे पहले हम बनाएंगे AB और इस पर AB बनाने के बाद आपको इधर से आर्क लगानी है 5 की और इधर से लगानी है 6 की। तो हमारे पास ये वाला एक ट्राइंगल बन जाएगा। दूसरा मुझे AC लगानी है 7 और BC की आर्क लगानी है 4 की और एक ये बन जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सेम बेस पर बन जाएंगे। बस उसके बाद ऑल यू नीड टू ऐड द पॉइंट, these point D and C in when you finished all the activity, you just
मीट डी एंड सी, ठीक है। इन डी और सी को मिला दो तो उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे। ए बी हम ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। पहले हम ए बी ड्रॉ करते हैं, फिर मैंने कहा आप पहले ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी पहले ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, ए डी 5 सेंटीमीटर है ए डी, तो यहाँ से एक आर्क लगाओगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। जब सपोज ये 5 है, इतना ही लगभग, और एक है 7, तो यहाँ से बी डी कितना दिया हो, बी डी 6 है, तो यहाँ से बी डी का जब यहाँ से 6, ये थोड़ा अलग हो गया, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, बी सी ये लग जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगा। हमने एक ट्राइंगल ऑलमोस्ट बना लिया। ये भी रफली बना रहा हूँ मैंने, जब आप वो बनाएंगे ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे पेंसिल उससे और स्केल से मेज़रमेंट करके, तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए बी भी 5 सेंटीमीटर था, और ये 6 था, ये 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें ए सी कितना दिया है, 7, तो आप इसमें 7 का आर्क लगा देंगे, और इधर कितना 4 ही है, तो ये आर्क लगा देंगे। 7 कहीं बी अगर इसका आर्क लगेगा तो कहीं ऐसी जगह लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बी से क्रॉस करेंगे और ए से क्रॉस करेंगे, तो ए जो है वो कितना है, 7 है, 7 का मेजरमेंट लेके हमने आपने आर्क लगाई होगी यहाँ पे, और बी सी में 4 का मेजरमेंट लेके, ऐसे थोड़ा तिरछा हो गया ऐसे, तो बी सी, ये पॉइंट आ गया हमारा सी, और ये 4 सेंटीमीटर आया। अब देखो एक ट्राइंगल हमने कौन सा कंस्ट्रक्ट किया, पहले ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया ए बी सी, ये दोनों कर दिए हैं। दोनों ट्राइंगल बनाने के बाद केवल इसको मिलाना होता है इससे, और फिर आपको रिक्वायर्ड जो नंबर है वो मिल जाता है। यानी आपको पहले ये वाला ट्राइंगल बनाना है, फिर दूसरा ट्राइंगल बनाना है, और फिर इनके जो पॉइंट्स हैं इनको मिला देना है, तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको, इन दोनों को आपको सही से अच्छी तरह से पेंसिल और कंपास की हेल्प से और स्केल लेके प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके आप मेरे को आज ही इन दोनों को भेजेंगे, फिर मैं आगे शुरू करूँगा। और यदि आप एक आध क्वेश्चन आगे भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप ज़रूर करके भेजिए, मुझे समझ में तो आए कि बात सारी समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, ठीक है। क्वेरीज बहुत ज़रूरी हैं, आपका और मेरा कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बेहिचक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी हो, आप शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बराबर आप पढ़ाई आपकी चल रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हूँ, नहीं तो आप करते जाओ, लेकिन होम असाइनमेंट या होमवर्क आप भेजते रहेंगे तो मुझे अच्छे से सारी चीज़ समझ में आती रहेगी, और मुझे लगेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, तो ठीक है, फिर हम अच्छे से। और फिर दूसरी बात ये, अच्छे से लगने के अलावा नॉर्म्स भी हैं कि भाई 6 चैप्टर हो चुके हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद डिक्लेयर हो जाए, अभी 10 दिन के बाद, कि आपके यूटी होने वाले हैं, ठीक है। और अगर लॉकडाउन की कहानी यही रही तो आपके ड्यूटी ऑनलाइन कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि मैं 4-5 दिन में ये 2-3 चैप्टर भी फिनिश कर लूँ, और उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो हम कुछ टेस्ट भी लेंगे बिफोर योर यूटीज़। अब फिर यूटी जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से, आज से ही शुरू कर दो। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भेजना शुरू करो, होमवर्क को भेजना शुरू करो। जितना प्रॉब्लम्स भेजेंगे, जितना आप होमवर्क भेजेंगे, उतना आप जुड़े रहेंगे, और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा काम आप कर पाओगे, ज़्यादा समझ पाओगे मैथ्स को, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। और पहले तो आप इनका कंस्ट्रक्शन करके प्रॉपर पेंसिल और से कंपास से करके भेजें, ठीक है। और दूसरा, रिस्पॉन्ड ज़रूर करें अपना। जो ऐसा नहीं होता कि सब बच्चों को, सारे बच्चों को एक बार में क्लियर हो जाता है, और जब केवल एक ही आवाज़ आती है यस सर क्लियर है, तो वो डाउट्स आ जाता है मन में कि पता नहीं बच्चे कुछ इंटरेस्ट ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप होमवर्क भेजें, आप अपनी क्वेरीज भेजें, तो मुझे समझ आता रहेगा कि हाँ अब सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा करके और आप भेजिएगा।